इसको हम क्या बोलते थे? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, FCAC, लास्ट वाला सी स्मॉल है, FCAC, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक है हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन। पहली वाली हेलोजिनेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है। क्लियर या नहीं? और हमने और भी रिएक्शंस करी थी, याद है? नहीं याद? ये भी याद नहीं हो? हाँ, नाइट्रेशन। अगर हम HNO3 और H2SO4 लेते हैं, HNO3 कंसंट्रेटेड और H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो बेंजीन पे क्या लगता था? NO2। इसको हम क्या बोलते थे? नाइट्रेशन। क्लियर या नहीं? एक और रिएक्शन थी कि अगर सिर्फ और सिर्फ H2SO4 लें, सारी इसमें बनानी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लें? कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेंजीन पे क्या लगता था? SHO3। बेंजीन पे क्या लगेगा? SHO3, और इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं छोटी छोटी सी, नोट करें इसे। ये सब +1 की रिएक्शन है, बेंजीन के साथ की हुई है। नाइट्रेशन में दोनों, और अगर अकेला H2SO4 लेते हो तो इट इज सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में दोनों, HNO3 और H2SO4। बोलो बोलो क्या हो? ठीक, फिर आगे करते हैं। तुम कब आए? अच्छा, तुम बीच में तो आए थे जब HDMI खराब हो गई थी। सिर्फ महंग रह गया ना, और सोहम तो चलो आजकल आता ही नहीं है। करें आगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हम्म बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है? बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, टॉल्यूइन। उसकी मैंने हेलोजिनेशन करा दी, तो जो हेलोजन है वो कहाँ लगेगा? कहने का मतलब क्या है? चला गया? अच्छा, ये चला गया। मैं क्या पता नहीं कौन चला गया, मुझे लगा ये कह रही है कि हेलोजन चला गया। मुझे तो यही लगा था। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसको हम बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में बहुत बार यूज किया है। अगर हम उसको Cl2 से रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3Cl हो जाएगा। CH3Cl कैसे हो सकता है? CH2Cl हो जाएगा। लक्षिता, क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें
रिदम, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ क्यों? ये रिएक्शन ना होती है। जो तुम लोग बता रहे हो वो तब थी अगर मैं सनलाइट यूज करता। सनलाइट तो यूज ही नहीं किया हमने, क्या यूज किया है? आयरन। आयरन तो एक लुईस एसिड है, ये तो अभी अभी किया है रिएक्शन, क्या हो गया? देखो हर एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से देखो, हर एक में रिएजेंट्स अलग अलग हैं। अगर सनलाइट यूज करोगे तो sp3 कार्बन पे रिएक्शन होनी है, लेकिन यहाँ पे तो लुईस एसिड यूज किया है, तो लुईस एसिड यूज किया तो ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोजनेशन। हेलोजनेशन है तो मतलब बेंजीन पे लगेगा हेलोजन। अब बेंजीन पे कहाँ लगेगा? ये वाला पोजीशन एक जैसा है, कहीं पे भी लगा दो बात एक ही है। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन एक जैसा है, कहीं पे भी लगा दो बात एक ही है। और ये वाला पोजीशन थोड़ा सा अलग है। तो इनमें से कहाँ कहाँ हेलोजन लग सकता है? अब ये तो क्लियर है कि बेंजीन पे क्लोरीन में लगना है, येलो और रेड पे, क्योंकि CH3+ ग्रुप है। अरे आ जाएगा बस, पता है क्या है, वो थक जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है, अब हाँ पर वो भी थोड़ा वेट करके फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप कैसे होते थे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे, या याद आया, ये है वो जो अविष्का तुम बता रही थी। तो या तो क्लोरीन अब यहां लगेगा, या अब ये उम्मीद है मुझे कि तुम्हें ऑर्थो पैरा तो याद ही होगा, प्लस एम माइनस एम याद होगा। क्यों आदित्य, याद है? नहीं याद? आर्यन नहीं याद? क्यों? तुम थे क्लास में उस दिन? अरे सब भूल गए, शाबाश शाबाश। मैं प्लस एम माइनस एम की तो उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम लोग ऑर्थो पैरा भूल जाओ कि क्या होते हैं। ऑर्थो होते थे पड़ोसी पड़ोसी, पैरा होता था पुट्ठा, और मेटा ये वाला। ठीक है, और अब हमने पढ़ा था CH3+ ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्डेड एटम्स हैं सारे के सारे। सिंगल बॉन्डेड वाले में क्या होता था? प्लस एम कैसा होता था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तभी मैंने कहा था कि ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन कोई भी घर जाके नहीं पढ़ रहा है, इससे क्लियर है। दोनों सेम अमाउंट में बने, 49:51 ऐसा कुछ रेशियो रहता है इनका, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कभी भी इसमें से मेजर माइनर पूछ ले तो मेजर ये होगा, क्योंकि इसमें बड़े ग्रुप्स दूर दूर हैं, हिंड्रेंस कम हो जाती है। यतिन, इसका प्रोडक्ट बताओ जरा। हाँ आया, अभिषेक को बताओ। तो जैसे इसमें और पैरा पे आप करते हैं तो मेटा पे आएगा, NO2 माइनस एम ग्रुप होता था। माइनस एम मतलब मेटा डायरेक्टिंग, याद आया? NO2 कैसा था? माइनस एम मतलब मेटा डायरेक्टिंग। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस दी मेटा पोजीशन। क्लियर या नहीं? ये तो सुनना भूलने वाली नहीं है। हाँ, मैं ऑर्गेनिक किसी का तो नाम है, अभी तो शुरू हुआ नहीं कुछ भी। अभी तो तुम ये लगाओ पहला चैप्टर कर रहे हो, सेकंड चैप्टर में अल्काइल हलाइड बना के इससे अल्कोहल बनाएंगे, तो मतलब पहला तो यूज होगा ही होगा, साथ में दूसरा यूज होगा, फिर थर्ड में अल्कोहल बना के उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनाने के लिए? एल्डिहाइड कीटोन एंड सीक्वेंस में है ये सब कुछ। अगर तुम लोग ये लगा के चल रहे हो कि चैप्टर अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, ये सब सीक्वेंस में चलेगा।
ठीक है ना। तभी ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है क्योंकि तुम लोग याद नहीं रख पाते हो। मेन ऑर्गेनिक में दिक्कत ही यहाँ पे है। अगर याद रख पाओगे तो ऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगी। अब देखो क्लोरीन वाली कितनी रिएक्शन हो गई। क्लोरीन के साथ हमने क्या क्या किया है, एल्कीन की रिएक्शंस करी हैं। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शंस कैसे करी, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किया। ठीक है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किया हमने, अब फ्लूरिक एसिड के साथ कर लिया। ठीक है, जब चार बनाओ अलग अलग तो इसको डिवाइड कर दो कि अगर क्लोरीन है मतलब चार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तुम हर एक रिएक्शन को लिखते जाओ उस तरीके से है। एक ये है कि जहां पे रिएजेंट सेम है उसको एक जगह क्लब कर दिया सब कुछ। जैसे क्लोरीन वाले रिएजेंट को एक जगह क्लब कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा है, ऐसा हुआ तो ऐसा है। तो ये तुम्हें खुद करना होगा। कोई डाउट यहां तक? अगला है सैंडविच रिएक्शन, ये मैंने तुम्हें करा दिया है। हेडिंग डालें सैंडविच रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर सीबीएसई, मिट्टी वाली रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी +1 के टॉपिक से कुछ लिंक्ड है। +1 में एक चीज कराई थी, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगर हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं रिदम, इसका नाम क्या होता है? हाँ, याद नहीं? हाँ हाँ, एनालीन। अगर तुम्हारे पास एनालीन है, एनालीन को तुम रिएक्ट कराओ किसके साथ? NaNO2 और HCl के साथ। किसके साथ? NaNO2 और टेम्परेचर रखना है 0 to 5 डिग्री। टेम्परेचर कितना रखना है? 0 to 5 डिग्री। बेसिकली इससे हम क्या बना रहे हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। इसको यूज करके हम बनाते क्या हैं बेसिकली? फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। ठीक है, निट्रस एसिड बनाते हैं हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड निट्रस एसिड, इसको हम बोलते हैं निट्रस एसिड। एक होता है नाइट्रिक, ये है निट्रस। तो इससे होता क्या है, ये जो NH2 है, ये +1 में रिएक्शन करी थी, +2 में भी है, लास्ट चैप्टर में दोबारा से आएगी और मैं श्योरिटी देता हूँ तब तक तुम भूल चुके होगे दोबारा से। इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। शिवराम, डाइजोनियम सॉल्ट की एक खासियत थी, याद है कुछ? नहीं याद? नहीं है उसका, याद नहीं? तुम्हें कुछ आइडिया नहीं? ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने क्या कहा है कि बेंजीन पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट की खासियत ही ये थी कि अगर तुम किसी तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट बना लो तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देता था। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अब इसको रिएक्ट कराओ किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें A+B- है, किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराया जिसके अंदर क्या है, A+B-, तो B- वाला हिस्सा जाके सब कुछ रिप्लेस कर देता था। तो डाउट, डाइजोनियम सॉल्ट की खासियत ही ये है कि अगर तुम्हारे पास एक बार A+B- डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो जो भी तुम अटैक करवा रहे हो उसके बाद उसका नेगेटिव हिस्सा जाकर उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मान लो मैं KCl से रिएक्शन कराता, किससे रिएक्शन करवाता? KCl से।
एज्यूमिंग कि मैं इसकी रिएक्शन करवाता KCl से, KCl से रिएक्शन करवाता तो क्या बनता, Cl आ जाता, क्लोरोबेंजीन बन जाता, कोई डाउट। बाय प्रोडक्ट क्या बनता, N2, कोई डाउट, समझ आया या नहीं। तो डाइसोनियम सॉल्ट की खासियत ये है कि तुम उससे क्या करवा सकते हो, आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कैरी आउट कर सकते हो बेंजीन के ऊपर। सिर्फ एक यही मेथड है जहां पे बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई जा सकती है पूरी केमिस्ट्री में, विदाउट एनी ड्रास्टिक कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस, इवन टेम्परेचर कम करके 0 to 5 डिग्री पे रिएक्शन हो जाते हैं। बाकियों के लिए 500 अबव टेम्परेचर चाहिए। तो एनालीन को रिएक्ट कराया है हमने मिक्सचर के साथ NaNO2 और HCl, जिससे हमें क्या मिलता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड निट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, उससे क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ये सैंडविच रिएक्शन नहीं है तो अभी और है। डाइजोनियम सॉल्ट की खासियत क्या थी कि A+B- से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, B लग जाएगा, कोई डाउट। अब सैंडविच रिएक्शन क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट तक हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको रिएक्ट करवाते हैं विद Cu2X2। किससे रिएक्ट कराना है, Cu2X2, तो बेंजीन पे हेलोजन आके लग जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच रिएक्शन। यहां से यहां, यहां से यहां, दो स्टेप, कोई डाउट। सैंडविच रिएक्शन Cu2X2। नहीं, ये तो मैंने वैसे बताया कि इन जनरल ऐसा होता है कि अगर तुम इसके साथ कोई भी A+B- वाली चीज रिएक्ट कराओ तो B आके लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव वाला हिस्सा कौन होगा, ये सैंडविच रिएक्शन है, यहाँ से शुरू करके ये सीधा लाइन यहाँ, ठीक है, ये सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन का दोबारा से लिखेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। सैंडविच रिएक्शन क्या है, एनालिन से शुरू करके डाइसोनियम सॉल्ट से हेलोजन, सिंपल, कोई डाउट, तो दिक्कत मत करो इसमें। दोबारा बना लो तो ज्यादा अच्छा है, ये तो मिक्सअप हो जाएंगे ये सारे एक्सट्रा या सेव किया है, नहीं यहाँ पे से और ज्यादा है, और आयोडीन की मिला, अल्काइल हैलाइड नहीं लगा सकते थे, हैलाइड नहीं, कहाँ का बेंजीन, तो बेंजीन कहाँ खराब है, एरोमेटिक बेंजीन तो बेंजीन है ना, बेंजीन को हम कुछ डिस्टर्बेंस करके एरोमेटिसिटी भी नहीं, नहीं समझ आया, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या थे ये बताओ, ऑर्डिनरी मिक्सचर तो बेंजीन में तो नहीं ना, बेंजीन में तो डिस्टर्बेंस की इन बॉन्ड प्लस के वैसे ही है सर, डायगोनल और न्यूट्रल को अटैक करना था, कोई डाउट यहां तक करें आगे, क्या हो गया श्री, नहीं समझ आ रहा, सर सीएल एक यूएस नहीं यूएस सीएल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, सीएल माइनस अटैक करेगा ना यहाँ, वो कुछ भी नहीं, नॉर्मल एनिमल कुछ नहीं, इसके प्रोडक्ट्स बताएं, देखो कितने आसान आसान रिएक्शन हैं एनसीईआरटी में, हाँ मुझे तो प्रोडक्ट बताओ, कॉपी में लिखो, करो करो फटाफट, 3 रिएक्शंस, प्रोडक्ट बताएं,
F2 को छोड़ के फ्लोरीन नहीं बनता है कभी। देखो करो, आप देखने जरा क्या करते हैं। एक काम करते हैं, इस संडे ऑर्गेनिक का टेस्ट करते हैं। पीसीएम छोड़ो, तुम लोग सीरियसली रहते हो, पहले ऑर्गेनिक इस पे तो हो जाएगा। लेफ्ट वाले को डॉट टूटेगा, लेफ्ट वाले में दिया रहेगा। इस संडे ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी लेना है मुझे। चलो देखते हैं। पीसीएम तो है ही है, ऑर्गेनिक डालेंगे ना उसमें। अरे ये वाला तो रिएक्शन पिछली क्लास में किया था बोर्ड पे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, स्टेबल वाले कार्बन पे हेलोजन, लेस स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन। और तुम क्या लगा रहे हो, बेंजीन पे कैसे लग जाएगा? यहाँ पे बेंजीन पे तो ये रिएक्शन ही नहीं है कोई। तुम तो यहाँ H के साथ Br लगा रहे हो, मुझे ये बताओ H के साथ Br कैसे लग जाएगा? मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक। मैं हैरान था जब तुमने ऐसे प्रोडक्ट लिखना कि इसके साथ H लगा देता हूँ, इसके साथ Br लगा देता हूँ। मैं हैरान, मैं ये कर क्या रहा है। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा Cl और यहाँ क्या लगेगा H। लेकिन पेरोक्साइड के साथ क्या चलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऊपर से HBr ही है। सिर्फ याद रखना कि HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ चलता है। तो लेस स्टेबल वाले पे क्या लगेगा और ज्यादा स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन। तो डाउट इस संडे जो भी रिएक्शन आएंगे टेस्ट में, तो उसकी वीडियो कर लूंगा। कहीं पे नोट पूरे होंगे, कहीं पे नहीं होंगे ना, तो मैं तो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कर लूंगा, तुम लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो। करें आगे, फटाफट सर वो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड का सीएच की बात था, जानना सर नोटिस नहीं लगेगा यहाँ डबल बॉन्ड कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो एनसीईआरटी में तो, और यही मेंस में आता भी, दिखाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। चक्कर ये है कि मेंस में सीधा एक रिएक्शन नहीं पूछेगा, वो इसको बना के उसका अल्कोहल बना देगा, फिर अल्कोहल बना के उसका एसिड बना देगा और फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा। मेंस में बस इतना है। मेंस में एक रिएक्टेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं, अगर एक के ऊपर आया तो उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डालेगा पक्का, बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के नहीं देगा। ठीक है, अगर सिंपल सी बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है तो सिंगल रिएक्शन नहीं होगी, फिर वो पहले ए बनाएगा, फिर ए से बी बनाएगा, फिर बी से सी बना देगा और फिर सी पूछेगा। अगर बीच में एक बार भी अटके तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गए। मेंस में कर तो दिया। प्रोडक्ट्स बताएं। साथ साथ मुझे रिएक्शन का नाम भी बता देना अगर किसी में स्पेशल नेम है तो। डार्जन रिएक्शन, OH की जगह क्या आ जाएगा, बस Cl। OH को हटाना है, क्या लगा देना है
बाकी सब कुछ एज इट इज रखे इन्हें यहाँ पे। अब यहाँ हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया दिखाता हूँ सेम ऐसा सेकंड वाला सेकंड में थर्ड वाला जो मर्जी कर दो, ये कर दो, ये कर दो, सारी करने कौन सा कर दो बताओ। टाइम लो, 2 मिनट लो, फटाफट करो ये चीज। सेकंड का आंसर तो हमें शीट बता देगी देन मुझे पता होगा आरएन बताएगा क्यों आरएन आना बताएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? sp3 कार्बन वाली क्योंकि सनलाइट यूज की है, ठीक है। तो sp3 कार्बन ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। तो बस वहां से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, Br लगा दो। एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से और इसके साथ क्या लगा दो, Br। क्लियर या नहीं? यहां पे 2 OH हैं, कौन सा रिप्लेस होगा? ये तो हमें पता है कि HCl है तो OH की जगह क्या अगर मैं एक्सेस में यूज करूं तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे? मान लो एक्सेस में करते हैं, क्या नीचे वाला OH रिप्लेस हो सकता है? नहीं, वो उसमें इन्वॉल्व है। जैसे अराइव लाइट में हैलोजन रिमूव नहीं हो सकता, ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। तो ये तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, करेगा ही कौन? ऊपर वाला OH। तो बस OH की जगह क्या आ जाएगा? कोई डाउट? नीचे वाला OH एज इट इज रहेगा, क्यों? क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। एंड रेजोनेंस में जब एक बार चीज चली जाती है वो रिएक्शन शो नहीं करती। अगला हाँ हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बड़े आराम से तो करा रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा था तभी तो। अगला करो बराबर, सारे तीनों बना लो पहले, क्वेश्चन आगे टाइम ना लगे। लास्ट क्लास में हाँ क्या कहाँ? इधर इधर यहाँ पे भी बस डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ज्यादा स्टेबल वाले पे आई लग जाएगा, लेस स्टेबल वाले ये 3 डिग्री है ना। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, मोर स्टेबल। अगले वाला कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। तो बस ब्रोमीन हटा के क्या लगाना है? आयोडीन। सिंपल सी रिएक्शन है। ये फिर होने लग गया, पता नहीं क्या हो जाता है। ये वाला कौन सा रिएक्शन है? और कौन सा sp3 ज्यादा स्टेबल है? ये या ये वाला अलाइलिक। ये दोनों सेम है, दोनों में से किसी एक पे रिएक्शन करा दो। कोई डाउट? तो बेसिकली मैं यहां करा देता हूं। क्लियर या नहीं?
लाइलिक डबल बॉन्ड के साथ वाला, उसको भी लाइलिक बोलते हैं, और वो सी डबल बॉन्ड ओ आर, वो लाइलिक बोलते हैं। असाइन, वो ऐसा ही वैसे असाइन नहीं करना है। हाँ वैसे हाँ गुड डाउट, आसान है। ठीक है। हाँ कुछ पास शेयर कराते हैं तो तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा।